हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है 2-3 दिन जो मैं गैर हाज़िर रही, मैंने कोई व्लॉग्स भी अपलोड नहीं किए। ये उसकी वजह है, हम शादी पे जा रहे हैं पेशावर। और पहले निकाह था, फिर मेहंदी थी, घर में ही थी, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था। तो हम लोग यहीं से इस्लामाबाद से ही तैयार होकर गए थे। मैंने पिंक रंग का, लाइट पिंक कलर का ये ड्रेस पहना था, जिस पे हल्की हल्की कढ़ाई हुई थी और साथ में सितारे लगे थे। ये है मेरा मेकअप जो मैंने ख़ुद किया। और थोड़ा सा जो है ऐना ने मेरी आईलाइनर को ठीक किया, क्योंकि मुझसे कभी भी सही नहीं लगता। फिर मैंने ये बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे, साथ में ज्वेलरी पहनी थी। और बस 2 घंटे सफ़र करने के बाद 2.5 घंटे हम पेशावर पहुँचे। सीधा हम लोग लड़की वालों के घर आ गए और घर पे उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन काफ़ी लोग थे। तो कुछ देर के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे सांस ही नहीं आएगी, इतने सारे लोग हो गए थे। तो बस अब हम यहाँ बैठे हुए, म्यूज़िक लगा हुआ है और हम जो है इन्जॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कि पहले निकाह हुआ और उसमें से बड़ों ने शिरकत की थी, या बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। उसके बाद फिर वो मेहंदी का फंक्शन था। तो अब ये सब लड़के वाले जो हैं ये मिल के इन्होंने बड़ा मज़े का जो है ना एक डांस किया। और ब्लर कर रही हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी बात है, हर कोई नहीं चाहता कि वो उसमें आए, ब्लॉग में आए। तो ये बड़ा मज़े का इन्होंने डांस किया। एक एक जो था ना, एक एक कपल खड़ा होता था, बहने या कोई मियाँ बीवी जो भी थे, और वो बड़े मज़े का पश्तो का डांस कर रहे थे। और ये गाना भी बड़े ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद खाने का वक्त आया। खाना इतना मज़े का था, तीनों दिन खाना ज़बरदस्त था। खाना बड़ा ज़बरदस्त था भाई, पेशावर का खाना बहुत मज़े का होता है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें मस्जिद होती है, हमने बहुत इंजॉय किया। और हम सब गए थे, सब पूरी की पूरी फैमिली गई थी, सब बच्चियाँ, उनके शौहर, सब बच्चे, सब बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हमने। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि दुल्हन बड़ी प्यारी लग रही थी, दूल्हा भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये है दूसरे दिन का अहवाल, सुबह का वक्त था और ये हम मेस में ठहरे थे। बड़ा अच्छा गया कोई था, गैरिजन मेस था आई गेस। और वहाँ सब के कमरे इकट्ठे थे ना, तो इसका भी बड़ा मज़ा आता है। शादी के फंक्शन में तो जो हो ना हो, लेकिन बाद में जो होता है ना, बैठते हैं, बातें करते हैं और गप्पे लगाते हैं लेट नाइट, उसका बड़ा मज़ा आता है। तो वो हमने बड़ा इंजॉय किया। तो सुबह का वक्त है और मैंने नाश्ता मंगवा लिया था अपना। और ये पेशावर की सुबह है। पेशावर मेरा बर्थ प्लेस भी है, तो उसके साथ जो है ना, उससे थोड़ी सी एफिलिएशन है। अब ये मेरा बारात का है लुक और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था पहन के। ये वेलवेट का मैंने लिया था और राबी सेंटर से ये जोड़ा, और ये 12,000 का मुझे मिला था, लेकिन लग रहा था पहन के बड़ा ही महंगा। साथ में मैंने इसके वो खूबसूरत सा नेकलेस पहना हुआ था। अब हम ये वेन्यू पहुंच गए। ये शीराज अरीना में हुई थी ये शादी, और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। सारे क्रिस्टल्स लटक रहे थे और खूब ढोल था और बड़ा ही मज़ा आया। बड़ी डांसेस थे और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से शादी हुई। बड़ी हम मज़ा आया यहाँ पे को ना। दूल्हा और दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आपकी फ्रेंड जो है, ये मेकअप मेरा आज के दिन ज़ारा ने किया था। ज़ारा तो ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है, तो बड़ा ही उसने सटल सा मेकअप किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब हम सब खड़े होके, मैं हम सब तो नहीं, लेकिन लड़कियां वगैरह खड़े होके और दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रही हैं। तो दुल्हन के आने का भी उन्होंने बड़ा अच्छा, पहले सारी लड़कियां जो थी उन्होंने हाथों में फूलों के दस्ते उठाए, दस्ते उठाए हुए थे, साथ में कैंडल्स। पहले वो आई और कतार बना के और वो साइडों में खड़ी हो गई। उसके बाद दुल्हन जो थी वो अपने मामू के साथ और अपने कज़न के साथ जो है वो अंदर आई, और पीछे पीछे उसकी बहनें और सारे जो थे ना लोग थे। अब बड़ी पुरजोर फरमाइश पे वही डांस जो उस दिन हुआ था मेहंदी वाले दिन, ये फिर वही डांस जो है ना सब ने मिल के किया। बड़ी ज़बरदस्त और बड़ा ही मज़ा आया वो देख के ना। फिर से आज के दिन तो लोग भी ज़्यादा थे इनके दायरे में ना, तो बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। और मुख्तलिफ़ डांसेस किए लड़कियों ने, लड़की वालों ने बहुत डांसेस किए, लड़के वालों ने भी जो थे खूब ना अपनी खुशी का इजहार किया। और हम लोग साइड में बैठ के बड़े मज़े से देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। पाकिस्तान की शादियां तो फिर हम इतने मिस करते हैं ना, वहाँ पे कनाडा में बहुत मिस करते हैं। अब हम लोग जो थे दुल्हन को रुखसत करा के दूल्हे के घर पहुँचे। दूल्हा जो है वो मेरे भाई का बेटा है। तो हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तो आतिशबाजी हुई और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको कैप्चर कर सकूं, लेकिन वो कैप्चर नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद हम दुल्हन को लेकर आ गए
और मेरे भाई का घर है, ये मेरे भाई भाभी का घर है और सब दुल्हन का जो है वो वेट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि दुल्हन के जो वो है उसको मैं ब्लर कर दूँगी, क्योंकि वी डोंट वांट के मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से कि मैं उसको लगाऊं, तो उनकी इजाज़त के बगैर मैं कर भी नहीं सकती। तो दुल्हन अच्छी थी, प्यारी लग रही थी, कपड़े भी उसके बहुत खूबसूरत थे और अल्लाह इनको जो है बहुत खुश रखे। और इनके लिए छोटा सा एक प्रेयर कर दीजिएगा और माशाल्लाह कह दीजिएगा। अब हम लोग, ये तीसरा दिन था वलीमे का और मैंने कहा पेशावर की थोड़ी सी रेकी की जाए। मैं और नाजिश निकल गए। हम लोगों ने 2-3 मुझे ऐसी दुकानें थी जो जाना था, लेकिन वो दुकानें एक तो बंद थी, संडे था, और जो खुली थी वो उनमें वो चीज़ नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। मुझे लेदर के प्रोडक्ट्स देखने थे और आप लोग के लिए व्लॉग बनाना था, लेकिन ये हो नहीं सका। तो आज की छोटी सी बात जो है ना वो ये है कि आजकल नमूनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैंने इतने लोगों का सुना है कि नमूनिया हुआ है ना कि आपको बता नहीं सकती। और अभी मुझे 1 हफ़्ता पहले जो है मुझे ज़ुकाम हुआ और शादी पे जाके फिर मुझे जो है वो बुरा किस्म का फ्लू हो गया है। तो आज की छोटी सी बात ये है कि प्लीज़ हर कोई अपना बहुत ख़्याल रखे और अपना जो ये छाती वाला एरिया होता है ना, इसको ढक के रखे, क्योंकि पता भी नहीं चलता, आपको लग रहा होता है इतनी सर्दी नहीं है और आपको कहीं ना कहीं से जो है ना ठंड लग जाती है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अच्छा, फिर ये है हमारा न्यू ईयर की नाइट का दिन, न्यू ईयर्स नाइट थी और बस सब घर वाले ही जमा हुए थे। हम इस्लामाबाद वापस आ गए थे और बच्चियां जाके केक ले आई। फिर ज़ारा की एनिवर्सरी थी, अलीशा की भी एनिवर्सरी गुजरी थी, तो बस वो केक शेक्स ला के और हमने कहा चलो काट देते हैं। और जो है ना एक दूसरे को हम लोगों ने विश किया कि नया साल सबके लिए खुशबख्ती लेकर आए, सेहत लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए और कोई भी किसी को गम ना हो, कोई भी किसी को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह आप सबको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है वो आपको इस नए साल में खुशियाँ आपको देखनी नसीब हो। और प्लीज़ मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा। तो यहाँ ये छोटी-छोटी बच्चियाँ जो है ना ये केक खा रही हैं। अच्छा, ये केक जो है ना ये बर्निंग ब्राउनी से लेकर आए थे और क्रंच केक था, ये कैरेमल क्रंच केक, इतना मज़े का। हालाँकि मुझे मीठा नहीं पसंद, लेकिन ये केक ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद हम उसामा सिल्क आ गए। ये दूसरे दिन की जो है ये क्लिप डाल रही हूँ मैं, वो तो 31st की नाइट थी, ये 1st की मैं क्लिप डाल रही हूँ। मैं और मेरी बहन हम लोग उसामा सिल्क आए। मैंने आपको बताया भी था उस दिन मैं उसामा सिल्क गई थी और मुझे बड़े अच्छे लगे इनके कपड़े ना। एक तो इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी थी, मतलब मैं आपको वाकई बता रही हूँ कि काम वाले कपड़े और उस भाव पे मिल रहे हैं जिस भाव पे आपको एथनिक और सैफायर में जो है ना वो 3 पीस सूट मिलेंगे। मतलब 25,000 से शुरू, 20-25,000 से शुरू होते हैं और फिर काफ़ी आगे तक चले जाते हैं, लेकिन 20-25 में भी आपको काम वाले कपड़े मिल सकते हैं, शादी के जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं। तो अब मैं आपको अंदर ले आई हूँ उसामा सिल्क के। अब आप देखते जाएं कि इनके पास कितनी वैरायटी है। आप देखिए, मतलब रोज़ एंड रोज़ ऑफ ड्रेसेस और साड़ियाँ जो है इनकी ऊपर वाले पोर्शन में है और नीचे वाले पोर्शन में इनका पूरा जो है ये ब्राइडल है। और यहाँ ये जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इनका सारा जो सेमी फॉर्मल्स हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मतलब इतने ज़्यादा थे कि मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि इनकी पूरी ह्यूमनली वैरायटी पॉसिबल ही देखने नहीं था के कि लिए हम आपको जो मुझे है वो लगता है सब कि देखें। 4-5 घंटे की ज़रूरत तो है। और इनके पास डिज़ाइनर भी हैं ड्रेसेस और इनके पास नॉन डिज़ाइनर ड्रेसेस भी हैं, और नॉन डिज़ाइनर ड्रेसेस भी उतने ही खूबसूरत हैं जितने कि डिज़ाइनर ड्रेसेस। फिर इनके पास वो भी है, डूप्स भी हैं, जैसे इनके पास म्यूज़ के डूप्स देखे हमने और हुसैन रिहार के और इस तरह के काफ़ी डिज़ाइनर्स के ड्यूप्स भी थे इनके पास और फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस पे। तो वाई नॉट। और कपड़ा जो इस्तेमाल किया हुआ था दैट वाज रियली गुड। जिनका फैब्रिक और मटेरियल जो यूज़ किया था बहुत, मैंने छू के देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये है कि वो हैसल के आप जा रहे हैं काम कराने के लिए और आप उनसे कह रहे हैं ये लगाओ धागा, ये लगाओ ये बीड्स लगाओ, ये लगाओ, क्रिस्टल्स लगाओ, और जब चीज़ बन के आती है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यार ये मैंने होते हुए बड़ा देखा है यहाँ। और लिबर्टी जो गढ़ है इस काम का, यार यहाँ इतना, मतलब आप बताएंगे कुछ ना, फिर आप तस्वीर लेके अपने पास रख लें, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है ना चीज़ जो बन के आती है ना
एब्सोल्युटली हॉरेंडस। तो ये जो है मैंने कहा दिस इज़ अ गुड आइडिया, जो आपको देख रहे हैं आप उसी वक्त ख़रीद लें, या तो अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप फिर उनको कह सकते हैं कि जैसे इनकी 48 थी लेंस, तो मैं 50 जैसे कि पहनती हूँ, 51 पहनती हूँ क्योंकि आई एम टॉलर। तो आपने अगर कराना है तो आप फिर इनको कह दें कि भाई मुझे लंबा सी दे, बनवा दे, सॉरी। तो वो ये है कि वो 1-2 महीने लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना दुबली पतली लड़कियां जो है उनके लिए बिल्कुल सेट रहता है ये। तो मुझे दुल्हनों के लिए बहुत अच्छा लगा। या आप शादी आपके घर में हो रही है, आप जाके आपने ख़रीदा है हैसल फ्री और आपने सिलवा लिया, मतलब एक से बढ़ के एक। ये जो आप देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत है, इसमें 4-5 कलर्स थे। एक तो मैंने ये ले भी लिया, मैंने पिंक पे लिया ये, तो गिफ्ट देने के लिए किसी को। और इसके अलावा जो भारी भरकम थे उसमें वो जैसे 80, सबसे ज़्यादा जो मुझे हमें अच्छा लगा वो 80 का था, 80,000 का ना। मतलब किसी को आप अगर आप चढ़ा रहे हैं जैसे बरी में या जहेज़ में। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनके पास थे, ये देखें। और काम भी कोरा दबका हुआ था, किसी भी किनारी के साथ बीड्स लगे हुए थे और नग लगे हुए थे, ये देखें। और आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है ना, सारी पूरी स्लिट के ऊपर काम होता है, वो ये वाला मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। छोटा छोटा और साथ में छोटा छोटा दबका हुआ है, और साथ में इनके दुपट्टों के ऊपर भी हल्की हल्की बूटी पड़ी हुई थी। तो यार अगर आप रहते हो ना करीबी इस्लामाबाद या पिंडी, सो यू शुड कम एंड विजिट उसामा सिल्क। और आपको इस तरह की वीडियो जो मैंने बनाई है ना, व्लॉग, ये आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज इनकी जो है वो पॉलिसी है कि यू कैन नॉट फिल्म इट इन देयर। तो मैंने ख़ास इजाज़त दी उनसे, उनके जो ओनर हैं उनसे इजाज़त लेनी पड़ी है। और उसके बाद जो है उन्होंने इजाज़त दी है, वरना कोई भी नहीं बना सकता यहाँ आके, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनका काम चोरी कर लोगे। तो ये भी मुझे बड़ा ही स्मार्ट लगा कि बेज था, यहाँ पे तो थोड़ा गोल्ड नज़र आ रहा है, लेकिन बेज था, ये टिशू था, और इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत डिफरेंट सा जो है ना काम हुआ था। फिर ये भी बड़ा अच्छा लगा, ये 130 का था, और ये वाला जो आप देख रहे हैं 28 का था। अच्छा, इसके अलावा ये जो ग्रीन और पर्पल वाले मैंने आपको दिखाए नहीं, ये थे कोई 47 के। तो प्राइसेस मुझे यार, क्योंकि मैं इतने अरसे से मेरे दोस्तों, आप तो मुझे देख रहे हैं 1 साल से, तो आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं जुड़े हुए मेरे साथ। मैं कितनी जगहों में गई हूँ ना, पाकिस्तान के सब बड़े शहरों में जा चुकी हूँ, और मुझे ये सबसे ज़्यादा जो है ना नॉमिनल लगा है और इजी टू बाय। अच्छा, ये वाला जो था ये 65 का था, ये वाला, ये भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। इसमें 2 कलर्स थे, एक बेज था और एक इसमें बिल्कुल डल पिंक था। और ये देखिए इसका दुपट्टा, हल्की सी इसके ऊपर साइडों में जो है बॉर्डर बना हुआ है, और बीच में हल्का हल्का एक बूटी है। और ये बता रहा था कि इसने कोई नाम लिया इसका बड़ा भला सा, उसने कहा 5,000 रुपये मीटर सिर्फ ये दुपट्टे का जो कपड़ा है ना वो है। तो दुपट्टे भी लंबे थे वो बता रहा था, लेकिन इसका काम मुझे बहुत प्यारा लगा था ये वाला। तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स ये वाला था। और मेरी बहन का जो था वो हर फेवरेट वाज द शॉकिंग पिंक वन। वो शी लाइक्स ब्राइट कलर्स, मुझे भी अच्छे लगते हैं ब्राइट कलर्स, लेकिन ये देखने में मुझे ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर मुझे पर्पल भी अच्छा लगा, और ब्लू वाला भी खूबसूरत था। तो ये देखिए इसके ऊपर कितने इन्होंने ना क्रिस्टल्स लगाए हुए हैं, और खूब काम हुआ हुआ है। इसके ऊपर गोटा भी हल्का हल्का हुआ था। तो मेरी बहन तो एकदम पहचान रही थी, कहती है देखो इसमें गोटा भी है और कोरा दबका भी है। ये इसका लाइट पिंक वाला देखें। आप बताएं मुझे, आपको कौन सा वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बेज कि ये टी पिंक? टी पिंक सा तो नहीं था, बिल्कुल बेबी पाउडर पिंक था। तो मुझे प्लीज़ बताएं आप कमेंट्स में कि अगर आपने ख़रीदना हो किसी के लिए या अपने लिए, तो आप कौन सा कलर लेंगे? या अगर आपको इनमें से दोनों में से कोई नहीं अच्छा लग रहा, तो मुझे बताएं आपको सबसे अच्छा कौन सा वाला लगा है इनमें ड्रेस। और मुझे और भी सजेशंस दें कि मैं कहाँ कहाँ जाके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। और मेरा तो यही वो होता है, मेरी कोशिश होती है कि यूनिक से यूनिक चीज़ आपके लिए जो है ना मैं बनाऊं। और कुछ ऐसी दुकानें जिसमें नामुमकिन होता है बनाना, जैसे सलीम फैब्रिक्स हो गया, मुकद्दस सिल्क हो गया लाहौर, यहाँ भी मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। और थैंक्स टू माय सिस्टर के उसके जानने वाले और उनके, क्योंकि वो बाय करते रहते हैं, तो उनके जो है ना शर्मो शर्मी में मुझे बनाने देते हैं, वरना इट्स इम्पॉसिबल कि इन दुकानों में कोई फिल्म करने दे। तो ये वाला भी बड़ा खूबसूरत था, बेज वाला। इसके ऊपर सारा ना जैसे छड़ियाँ सी बनी हुई थी, और हल्का हल्का एक जो था एक जैसे कहते हैं ना कि क्रिस्टल से लगे हुए थे। तो बड़ी खूबसूरत झिलमिल थी। यहाँ वीडियो तो जस्टिस नहीं करती है हमेशा से,
और जब आप देख रहे होते हैं ना, और शीश इसमें लाइटों में, तो बात ही दूसरी होती है। अच्छा ये वाला देखे, ये ब्लू वाला, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये इन्होंने बताया कि ये भी कोई डिज़ाइनर का जो है, ये उसी का आप सोच लें कि उसकी डूप है। और ख़ूबसूरत कपड़े देखें, ये दुपट्टे पूरे 4 पीस सूट दे रहे हैं ये, मतलब, और पूरी बैक्स के ऊपर भी काम है और स्लीव्स के ऊपर भी काम है। आप खुद आएंगे ना तो आप देखेंगे, और आपको जो है ना, आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो है, ये आपकी फ्रेंड जो है, ये बिल्कुल सही बात कर रही थी कि मिस ना कीजिएगा। इफ़ यू लिव अराउंड इस्लामाबाद, कहीं भी, मतलब एबटाबाद, पेशावर वगैरह, प्लीज़ डू कम टू इसामा सिल्क। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। ये देखें, ये आपका आ गया म्यूज़ का ड्यूप। एक्सक्यूज़ मी। इसमें भी 3-4 कलर्स थे, बड़ा खूबसूरत था, और इसकी कीमत थी कोई 65,000। तो मैंने कहा इतने काम वाले आप कम में दे रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये म्यूज़ की वो है, उसके पैटर्न पे बनाया है हमने, तो ये इस वजह से। और फिर इसने बताया कि कपड़ा भी ये कतान इन्होंने यूज़ किया हुआ है, विच इज़ बड़ी एक्सपेंसिव। फिर उसका दुपट्टा देखे, दुपट्टे पे भी हल्का हल्का एक वो बना हुआ था, लेकिन इसके गले पे और ये नहीं था आस्तीनों पे। ये जो म्यूज़ का है ना, कि बिल्कुल बस एक दाना सा लगा होता है, ऐसा स्टार से बना होता है, वो था। अच्छा ये भी खूबसूरत लगा हमें, और बस हम लोग देख रहे थे, महसूस हो रहे थे। मज़ा बड़ा आता है ना वैसे, आप जब जाते हैं दुकानों में, इट्स लाइक चाइल्ड इन अ कैंडी शॉप। मज़े के कपड़े, खूबसूरत कलर्स, खूबसूरत चीज़ें देखना तो यार सबको ही अच्छा लगता है। और विंडो शॉपिंग करना किसको बुरा लगता है भाई। हम खैर उस दिन तो मैंने ख़रीद लिया था एक, लेकिन आज के दिन हमने कोई नहीं ख़रीदा। लेकिन मेरी बहन यही कह रही थी कि मतलब कौन सा लेना चाहिए, उसके लिए कोई किसी की इंगेजमेंट की बात चल रही है, तो उसके लिए हम देख रहे थे, सोच रहे थे कि कौन सा जो है ना वो बेहतर रहेगा। तो ये ग्रीन वाला भी बड़ा खूबसूरत था। ये 4 कलर्स थे, एक पर्पल था, ग्रीन था, फिर इसमें पिंक था, शॉकिंग पिंक था, और एक बेज था। लेकिन मुझे इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो पर्पल वाला लगा। और मेरी बहन को जो है सबसे अच्छा उसको लगा ग्रीन। अच्छा फिर ये भी डिज़ाइनर था दुपट्टा, और ये पता है आपको कितने का था ये दुपट्टा? ये था कोई 36,000 का। तो मेरी बहन ने कहा, कहती है ये दुपट्टा, मतलब पूरे सूट आप कम दे रहे हैं, ये इतना एक्सपेंसिव दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये इट इज़ अ डिज़ाइनर पीस। तो इसमें काफ़ी कलर्स थे, डिफरेंट कलर्स थे, लेकिन ये कि मुझे जो है ना ये थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था, इतने बड़े फूल, और वो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। आपको इतना अच्छा काम मिल रहा हो अगर अच्छे प्राइस में, तो वाई शुड यू गो फॉर जस्ट अ दुपट्टा। लेकिन ये है कि टू ईच हिज ओन। मैं तो यही कहती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप पहने, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करें। अच्छा ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ये डिफरेंट था काफ़ी, ये वाला जो था ना। अब हम नैरो डाउन कर रहे हैं कि कौन सा वाला जो है ना वो बेस्ट लगेगा। शायमा को तो ये पसंद आया सबसे, शॉकिंग पिंक वाला, ये 80 का था। और मुझे सबसे अच्छा लगा एक तो मुझे बेज अच्छा लगा जिसमें हल्का हल्का काम हुआ था, और मुझे हमेशा बेज ही अच्छे लगते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगा काफ़ी, ये वाला। तो ये जो था ये भी तो 60 के करीब था ये वाला। ये इसके भी दुपट्टे के ऊपर जो था सारा बॉर्डर्स बने हुए थे, और बीच में बूटी पड़ी हुई थी। ब्लू वाला भी बुरा नहीं था वैसे, और आप खुद सोचेंगे हज़ारों में से हमने 4-5 ही निकलवाए हैं। और फिर ये भी होता है ना कि जो आपका वेंडर होता है वो फिर देखने लगता है कि यार ये पता नहीं लेने वाले हैं कि नहीं, और उसकी जो है ना रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाती है दिखाने की। तो आज भी यही हुआ, शुरू में तो ही वॉज़ वेरी इंथुजियास्टिक, और फिर बाद में जो है ना वो थोड़ा सा बाहर से ही दिखा रहा था कि देख लें, ये भी देख लें, वो भी देख लें। तो फिर इंसान को अच्छा भी नहीं लगता ना। अब ये भी नहीं है ना कि आप जब भी जाएं किसी दुकान पे आप कुछ ना कुछ ख़रीदें, ये बड़ा मुश्किल है ना। आप हर वक्त तो नहीं ख़रीद सकते, आपने अपनी जेब को भी देखना होता है। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ माई हॉबी, जॉब, जो भी आप कह लें, लेकिन ये कि इतना तो मैं स्पेंड नहीं कर सकती। मैं पिछली दफ़ा भी मैंने स्पेंड किया इसी दुकान में, और अभी भी शादी गुजरी है, इतना पैसा हमारा जो है ना वो शादी पे ही जो है काफ़ी सारा उठ गया है। तो अब ये इस साल की रेजोल्यूशन है कि आई हैव टू सेव मनी। अच्छा आप लोगों की क्या क्या रेजोल्यूशन है इस साल की? मेरे तो 2 हैं। एक तो आई हैव टू सेव मनी, लुक फॉर अ गुड जॉब, और तीसरा ये कि मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। ये भी मैंने एक अपने आप से वादा किया हुआ है कि मैं कोल्ड ड्रिंक जो है ना कम से कम पीऊँगी, ज़्यादा पानी पीऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लस्सी पी लूँगी, लेकिन कोक जो है ना वो मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत बुरी आदत है। मैं कोक इतना पीती हूँ, और ये मैं बदनाम भी हो गई हूँ। वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, तो बस जी बदनाम हो गई हूँ मैं। लोग कोक देख के तो समझते हैं कि बस ये तो
ड्रम के ड्रम कोक के चढ़ा लेती है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक ही दिन में पी लेती हूँ अगर लूँ भी, लेकिन ये है कि अब ये मैंने सोचा है कि वो भी नहीं, कभी कभार अगर हुआ तो ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बस नैरो डाउन हो गया जोड़ा ये वाला। ये शायमा कहती थी ये सबसे खूबसूरत है, उसको सबसे अच्छा लगा था ये वाला, और मुझे जो था वो बेज वाला अच्छा लगा था। अब ये देखें, हमने कहा प्लीज़ इसको जो है ना हमारे लिए इसको एक दिन के लिए वो कर दें, इसको सेव कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पहले वो दें, इसका बयाना दे दें या वो कर लें, आप इसकी इंस्टॉलमेंट दे दें, कुछ दे दें। हमने कहा नहीं भाई, अब इतना जल्दी तो हम नहीं कर सकते ना, बच्चियों से भी पूछना होता है कि उनको पसंद आया कि नहीं आया। लेकिन फिर बस हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं फ़ील हो रहा तो हम फिर कोई और ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो वो ये कहते लास्ट है, लास्ट है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट है। तो बस ये F10 में है, ये F10 मरकज़ में है उसामा सिल्क। मुझे और नहीं पता कि और कहाँ है इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये वाली तो F10 मरकज़ में है, इस्लामाबाद। और ये ब्राइडल्स देखे इनके, ये ब्राइडल्स भी काफ़ी, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, का काम बड़ा खूबसूरत था ना, जैसे जलपरी वाले कपड़े होते हैं ना वैसे था ये। और ये रेड जो था ये तो पूरा पूरा ब्राइडल था। और भी बड़े खूबसूरत होंगे, लेकिन ब्राइडल्स की तरफ हम गए नहीं, फ़िलहाल हम लोग सेमी फॉर्मल्स ही देख रहे थे। बस इसके बाद हम लोग जो है शाइमा ने एक थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, कोई गेस्ट आ रहे हैं कल, बड़े मशहूर और इम्पोर्टेंट लोग कल आ रहे हैं। वो मैं आपको कल ही बताऊंगी कि कौन आ रहा है। यूट्यूब की जो वर्ल्ड है ना, उसकी वन ऑफ द स्टार्स वो है, वो आ रही है मेरी बहन की, उनकी बहन मेरी बहन की फ्रेंड है, तो शी इज़ इन्वाइटेड फॉर लंच। तो अगर उन्होंने इजाज़त दी तो आपको उनसे मिलवाऊंगी। अब यहाँ से जो है ना हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। मेरा लामा भी थोड़ा सा काम था, मुझे शूज़ चाहिए थे, लेकिन फिर सर्दी मुझे लग रही थी क्योंकि ज़ुकाम है और तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा छोड़ो यार, फिर मैं कल परसों ही आ जाऊँगी, ले लूँगी अपने लिए। मुझे बंद जूता जो है ना वो मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई इतना आरामदेह सा जूता नहीं है मेरे पास बंद, और थोड़ा सा ऐसा मुझे चाहिए जो थोड़ा सा उसमें वॉक भी की जा सके। कि एक और मेरा न्यू ईयर का जो रेजोल्यूशन है वो ये है कि मैंने थोड़ी एक्सरसाइज जो है ना अपने इसमें अपनी रूटीन में शामिल करनी है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल किया करती थी, वॉक भी किया करती थी, लेकिन काफ़ी अरसे से जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है मेरी वॉक और एक्सरसाइज। तो ये देखिए रौनकें आप F10 की इस्लामाबाद की, और यकीन करें कि बहुत माशाल्लाह से मेरा दिल लग गया पाकिस्तान में। तो अब मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे वापस जाना पड़ा तो मैं क्या करूँगी, सोच के भी जो है ना मुझे झुरझुरी आ जाती है। नहीं यार, अपना मुल्क है, और बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने रास्तों पे। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।